मैंने उस क्लास में बोला था कि 3 से 4 दिन का आपको समय दे रहा हूँ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरी की पूरी सारी चीज जहां जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो सब खत्म कर लेना। और अगर यहां से बना तो 3 से 5 नंबर, या तो 3 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा, गारंटेड है आएगा बच्चा। इसको अच्छे से रिपीट कर लेना, पढ़ लेना। कोऑर्डिनेट दे रखा है, लेकिन फोर्थ वाले का पूछ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना बच्चा, क्योंकि इसमें बच्चा ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता है, फिर डिवाइड बाई 2 करता है, तो वो गलती हो जाती है, इसीलिए तुम्हें याद रखना है बस। अब ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये कहाँ है बच्चा, ये सीबीएसई के बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सर्च करोगे ना बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करोगे तो उसमें देखो यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम है। जय हिंद जैम्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में। बच्चों आपने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 की कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए जो मैंने प्रॉब्लम्स दी थी, जो मैंने आपके सामने सॉल्यूशंस पेश किया था, अगर आपने उसको नहीं फॉलो किया है तो बच्चा मैं फिर से बोल रहा हूं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसी चैनल पर आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 5 सेम थंबनेल रहेगा, आपको बस वहां से 1 to 5 लिखा रहेगा, उस पर जाकर के उसकी सारी स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताया है आपको उसको फॉलो कर लो मेरे रॉकस्टार। गारंटेड है कि आप अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली ले आओगे। शिद्दत, पूरी शिद्दत। देखो बेटा जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे क्लास 10 की तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, 5 से 6 सब्जेक्ट सबको पढ़ना होता था। अभी आपको एक सब्जेक्ट, अगर किसी किसी का 2 में होगा तो साइंस और मैथ्स ऐसा हो सकता है बच्चा। तो मैथ्स अगर हमारा कंपार्टमेंट है, इसको हमें सिर्फ पास नहीं, अगर अच्छे मार्क्स से पास करना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चा। हमारे पास 24 आवर्स है, 24 आवर्स में से कम 10 घंटा दो ना। हमें करना क्या है, छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल बंद है सभी लोगों के, सभी तरफ से हमारे पास अभी इसमें गर्मियां भी बहुत हैं, तो हम बाहर ना निकल करके पूरा टाइम अपने आप को दें। और सारी चीज के लिए मैंने क्या क्या करना है, कैसे कहां से क्वेश्चंस उठाने हैं, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो डाउट कहां पे पूछना है, सब बता रखा है उसमें। एक बार फिर से आज बताने जा रहा हूं आपको चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 5। मैंने उस क्लास में बोला था कि 3 से 4 दिन का आपको समय दे रहा हूं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरी की पूरी सारी चीज जहां जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो सब खत्म कर लेना। फिर मैं मिलूंगा चैप्टर 6 और चैप्टर 6 से लेकर के 10 तक, क्योंकि यहां पर बेटा बड़े बड़े नंबर आते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस बहुत इस चैप्टर से पूछे जाते हैं 6 से लेकर के 10 तक। और आपको इसमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, इसीलिए इसके लिए भी मैं 4 दिन का, आज है मान लो 26, तो बचे हुए 4 दिन आप कंप्लीट इसकी प्रिपरेशंस करोगे। फिर मैं 31 यानी 31 या 1 तारीख को आऊंगा आपको 11 से लेकर के 14 तक का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, उसकी स्ट्रेटेजी बताने के लिए। तो बेटा इस पर ध्यान से सुनना, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, मतलब 15 से 20 मिनट हो सकती है, क्योंकि आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिस भी कहां से करनी है, इस बार पेपर में कौन से क्वेश्चन आए, कंपार्टमेंट में कौन से रिपीट होते हैं, कहां से प्रैक्टिस करनी है, कौन से क्वेश्चन की लगाने हैं, वो सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं। तो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं बच्चा, क्वेश्चन नहीं। अभी फिलहाल मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है कंपार्टमेंट का, यानी सीबीएसई अपलोड कर देती है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के लिए भी लाइव क्लास ले आऊंगा इसी चैनल पर, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। डन मेरे रॉकस्टार। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम 6 से लेकर के 10 तक की कैसे तैयारी करनी है। देखो बच्चा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर 6 का, तो चैप्टर 6 का चैप्टर नाम है ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल से लिख लो बच्चा, गारंटेड है आपको 1 नंबर के एमसीक्यूज में हर साल वो क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। मैं आपको कंपार्टमेंट में भी दिखाऊंगा सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का, यानी सेम टॉपिक्स पर बना हुआ, और वही आपके बोर्ड में भी आया है। अगर आपने बोर्ड दिया, इस बार तो बोर्ड दिया था आपने, तभी तो कंपार्टमेंट लगा है, तो उसमें भी आप लोगों ने ट्राइंगल्स के ये वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, इस टॉपिक से डेफिनेटली बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे रॉकस्टार कि जो हमारा ये बीपीटी थ्योरम है, इसको तो एकदम याद रख लेना बच्चा कि ये 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चंस आपको गारंटेड आएगा, गारंटेड आपके सीबीएसई जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसमें डेफिनेटली पूछा जाएगा बच्चा। तो ये बीपीटी थ्योरम को प्रूव करना और रिवर्स बीपीटी थ्योरम को प्रूव करना। अब ये कहां से तुम्हें मिलेगा, तो बेटा बस इसी चैनल पर आप जाकर के सर्च करना, या फिर क्लास, देखो 2 चैनल का नाम बताता हूं, क्लास 10 बाई अड्डा 247 सर्च करना, क्लास 10 बाई अड्डा 247, उस पर मेरी वीडियो आपको ट्राइंगल्स बाय आनंद सर करके सर्च करोगे ना, तो उसकी जो दूसरी क्लास है, ट्राइंगल्स की जो दूसरी क्लास है, उसमें मैंने बीपीटी थ्योरम को प्रूव करना सिखाया है, और ट्राइंगल को की जो तीसरी क्लास है उसमें मैंने रिवर्स बीपीटी पढ़ाया है। तो बच्चा उसको जाकर के आप इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है, और अगर यहां से बना तो 3 से 5 नंबर, या तो 3 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा, गारंटेड है आएगा बच्चा। इसको अच्छे से रिपीट कर लेना, पढ़ लेना, इसलिए इसकी प्रिपरेशन करना कंपलसरी है। इसके ऊपर ये अभी रहने दो, सिमिलरिटी क्या है क्या नहीं वो बात की बात हम देख लेंगे। दूसरा, ये जो ट्राइंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मतलब एमसीक्यूज में दिया जाता है, कैसा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको।
देखो बच्चा, ये कंपार्टमेंट 2024 का ही पेपर है, स्टैंडर्ड वाले का। इसमें क्या लिखा है कि ओएम की वैल्यू पता नहीं है, एमपी की वैल्यू, ओएन की वैल्यू, एनएस की वैल्यू दिया है, आपसे ओपी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब छोटापन में बड़ा का कॉन्सेप्ट। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, अभी मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना कहां से बच्चा, और इन सब की डिटेल आपको कहां से देखनी है वो सब बताने वाला हूं। ऐसे टॉपिक्स कहां से पढ़ना है, कैसे करना है। देखो सेम कॉन्सेप्ट है बेटा कि जब ये पैरेलल लाइन है, ये क्या है बेटा, पैरेलल लाइन, मैंने वहां पर लिखा है, अभी बताऊंगा मैं आपको। जब हम पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो छोटापन में बड़ा का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और जब हम पैरेलल लाइन की बात नहीं करेंगे तो जैसा देश वैसा वेश का कॉन्सेप्ट। और दिखाता हूं कैसे। देखो जैसे मान लो ये है, जब बात होगी पैरेलल लाइंस की तो छोटापन में बड़ा का कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइंस की बात नहीं होगी तो जैसा देश वैसा वेश वाला कॉन्सेप्ट। मतलब कहने का मतलब है बच्चा कि देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर ये पैरेलल लाइन में से किसी एक की वैल्यू हमसे पूछा होता तो हम क्या करते, छोटा ओएम अपॉन में ओपी वाला कॉन्सेप्ट लगा देते। ओएम अपॉन में ओपी इक्वल्स टू ओएन अपॉन में ओएस वाला कॉन्सेप्ट लगा देते। इस पर डेफिनेटली एक नंबर का क्वेश्चन, या तो जैसा देश वैसा वेश या छोटापन में बड़ा का कॉन्सेप्ट, हमेशा इस पर एक क्वेश्चन आता है। इवन चाहे बेसिक स्टैंडर्ड वाले का पेपर हो चाहे बेसिक वाले का पेपर हो बच्चा। देखो बेसिक वाले में भी मैंने आपको दिखा रखा है, ये देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उसके बाद रेशियो पूछ रखा है कि कौन सा छोटा लगेगा कि बड़ा लगेगा, वो सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए आएगा। तो आप इसके लिए तैयार रहना बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से बनता है। तो अभी फिलहाल आपको दो चीजें करनी है, एक बीपीटी थ्योरम का 5 नंबर या 3 नंबर का आता है, और एक ये ट्रिक्स मैंने दे रखी है कि जब छोटा पैरेलल लाइंस की बात होगी तो छोटापन में बड़ा, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस करवा रखे हैं। कहां से करने हैं अभी बताऊंगा, बस बने रहना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल चैप्टर में से दो चीजें करनी है बस, और कुछ नहीं। एक तो बीपीटी थ्योरम को प्रूव करना सीखना है, और दूसरा इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी वो बताऊंगा। आइए चैप्टर नंबर 7 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड के लिए, कहां से करना है वो भी बताऊंगा। आपके असर्शन रीजन के लिए कहां से करना है वो भी बताऊंगा। शॉर्टेस्ट ट्रिक भी कहां पे लगने वाली है वो भी बताऊंगा बच्चा। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में से क्या पढ़ना है, देखो एक तो डिस्टेंस फार्मूला आपको बस याद रखना है बच्चा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने बनते हुए नजर आते हैं। डायरेक्ट इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो, इनके बीच की दूरी इतनी है तो दूसरे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा इंटरनली वाला फॉर्मूला जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम पार्ट में, जैसे मान लो कि रेशियो दे रखा है आपके m/n में डिवाइड करना या k/1 में डिवाइड करना, ये आपने पढ़ रखा है बच्चा 10th में। तो इस सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनली वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। और तीसरा ये जो मैंने ट्रिक्स दे रखा है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा। ये तीनों के तीनों मतलब डायरेक्टली पूछा रहता है। ये जो ट्रिक्स है ना बच्चा, इस सेक्शन फॉर्मूला पर ही बनाया गया है। यहां पर भी रेशियो, जब भी क्वेश्चन में रेशियो पूछेगा तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर एमसीक्यूज में पूछा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। रेशियो फ्रॉम एक्स एक्सिस से बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, रेशियो फ्रॉम वाई एक्सिस से पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। और पैरेललोग्राम वर्टेक्स, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे देखो इस तरीके से आपके सामने एक पैरेललोग्राम दे दिया जाएगा, यहां पर मान लो ए बी है, यहां पर मान लो बी सी है, यहां पर मान लो सी डी है, और यहां पर एक्स और वाई है। मतलब ये सारी वैल्यू, मतलब ये 4 3 है, -2 -5 है, 6 एंड 7 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 4 क्वाड्रेंट, मतलब एक क्वाड्रेंट दे रखा, मतलब इस तरीके से आपके सामने पैरेललोग्राम दे रखा है, और उस पैरेललोग्राम में 3 साइड दे रखी है, मतलब 3 वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है, लेकिन फोर्थ वाले का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना बच्चा, क्योंकि इसमें बच्चा ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता है, फिर डिवाइड बाई 2 करता है, तो वो गलती हो जाती है। इसीलिए तुम्हें याद रखना है, बस ये आमने सामने वाले का प्लस करना है और इसको माइनस कर देना, मतलब 4 + 6 यानी 4 + 6 माइनस कर देना है -2 को, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से ये क्या है, 3 + 7 माइनस कर देना है -5 को, ये आपका फाइनल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना बच्चा आपको, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल मत घबराना। तो इस चैप्टर से क्या पढ़ना है बच्चा, पहला कि आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला पे मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है, और तीसरा ये ट्रिक्स को फॉलो कर लेना, 1 से 2 नंबर के आपके एमसीक्यूज में डायरेक्टली उड़ जाएंगे बच्चा। ठीक है, डन, चले आगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारा, अच्छा उससे पहले मैं बता दूं बच्चा कि आपको टेलीग्राम पर, जिस पर मैं पीडीएफ वगैरह या फिर क्लासेस की अपडेट वगैरह आपको दूंगा, उसके लिए एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद आनंद सर @247, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है लिंक, पहले सर्च करना, नहीं मिलेगा तो उस डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली क्लिक करके ज्वाइन कर लो बच्चा। उस टेलीग्राम को ज्वाइन करते ही आपके सारे डाउट्स, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, और आप मुझसे जब कभी भी, चाहे 12 बजे रात को, चाहे सुबह में, दिन रात 24/7
24/7, इसीलिए 24/7 लिखा है कि मतलब 24 घंटे और 7 दिन में से किसी दिन भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है मैं अवेलेबल रहूंगा बच्चा, और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, किसी और के थ्रू नहीं। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए नेक्स्ट हम चैप्टर 8 पर चल जाते हैं। चैप्टर 8 में ना बच्चा दो चीजों को इंपॉर्टेंट है, इसमें आइडेंटिटीज आपको पक्का पता होना चाहिए, और यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो हर साल रिपीट होते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे की क्लास देखनी पड़ेगी। फिर से वही सोच सुनना, क्लास 10 बाई अड्डा 247 पे चैनल पर सर्च करोगे, वहां पर लिखना ट्रिग्नोमेट्री बाय आनंद सर, ट्रिग्नोमेट्री बाय आनंद सर। उसमें तीसरी से लेकर के 5 मतलब 5 क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो 3rd, 4th एंड 5th जो 3 क्लास मैंने करवाई है वो मिला करके एक ही। अगर आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना मेरे साथ, और मैं यहीं पर पीडीएफ डाल दूंगा बच्चा ट्रिग्नोमेट्री के, वो मोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन है, बस उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है बच्चा, ठीक है। तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर वहां पर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ट्रिग्नोमेट्री की पीडीएफ दे दो, मैं इस लिंक पर दे दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। केवल वो 20-25 क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। तो इस वाले में से आपको बस याद रख लेना है ये आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, क्योंकि ये यूज होता है और ये हेल्प करता है आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस चैप्टर में से ये करना है। नेक्स्ट चैप्टर 9 में भी आपको वही करना है। इसमें भी अगर आप इसकी भी मैं पीडीएफ दूंगा, केवल 6 क्वेश्चन है बच्चा, केवल 6 क्वेश्चन, और उन्हीं 6 क्वेश्चन पर ही देगा। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए तो सेम क्लास 10 बाई अड्डा 247 पर सर्च करना, लिखना वहां पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय आनंद सर। केवल 50 मिनट की वीडियो है बच्चा, जिसमें 6 क्वेश्चन करवाया है। 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से तीसरा, चौथा या पांचवा में से कोई एक टाइप्स आपके एग्जाम में आएगा, सिर्फ डेटा बदला जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि डेटा बदलेगा भी तो कैसा बदलेगा, 30 की जगह पर 40 कर सकता है, 60 के मतलब 30 की जगह पर 60, मतलब 30, 45 और 90, 30, 45, 60 इन तीनों में से कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, 90 भी नहीं रखता, 30, 45 और 60 क्योंकि इन्हीं की वैल्यू होती है साइन, कॉस और टेन के फॉर्मेट में, तो वो इन्हीं में चेंज कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, क्लास 10 बाई अड्डा 247 जो हमारा चैनल है, मेन चैनल, उस पर जब आप जाओगे बच्चा, यानी उस पर आप सर्च करना, उसमें जाकर के वीडियोस में या फिर लाइव सेक्शन में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय आनंद सर, 50-55 मिनट की वीडियो होगी, उसको देख लेना। और उसकी अगर पीडीएफ चाहिए होगी प्रैक्टिस करने के लिए तो फिर से उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जो लिंक अभी दिया गया है, जो मेरी पर्सनल है, उसमें मैं इसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा। उतना पढ़ लोगे, इनफ है बच्चा, ठीक है, इनफ है, इतना पढ़ लेना बस। ये सारे मैंने ट्रिक्स दे रखे हैं बच्चा कि कब साइन का यूज करना है, कब कॉस का यूज करना है, कब टेन का यूज करना है, और ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोल रखा है कि जो ये वाली हमारा चैनल है बच्चा, ये देखो, ये अड्डा मैथ्स पाठशाला का जो चैनल है, इस पर जब आप सर्च करते हो, यहां पर जाकर के 22, खाली बस इतना लिख देना 22 मिनट्स। जैसे ही आप लिखोगे ये 22 मिनट्स और इंटर करोगे बच्चा, आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी, ये वाली देखो। अब तक कम से कम 10,000 बच्चों ने आफ्टर एग्जाम कंपार्टमेंट के लिए कम से कम 10,000 बच्चों ने देख चुके हैं। तो हर दिन सुबह उठ करके सबसे पहले इसको 22 मिनट है ना, 2x पर या 1.5 पर इसको स्पीड बढ़ा करके 15-20 मिनट में इसको सुन लो। इससे क्या होगा कि पूरी आपकी एनसीईआरटी माइंड में सारे फॉर्मूला सब कुछ रिवाइज हो जाएंगे, क्या क्या पढ़ना है, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे रिवाइज करनी बच्चा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, कहां से करना है, क्लास 10 बाई अड्डा 247 चैनल है, वहां पर बस सर्च करना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय आनंद सर, 50-55 मिनट की वीडियो देगी, 6 क्वेश्चंस करवाए, उसको कर लेना, वहीं से बस डायरेक्टली आपके सामने आएंगे। चैप्टर 10 इसकी एक लिंक मैं देता हूं 4 क्वेश्चंस की सर्कल पर। 4 क्वेश्चंस हैं जो सर्कल पर बनते हैं, उन्हीं में से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना। और साथ के साथ ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको इस जो अभी क्लास चल रही है बेटा, जो आप अभी देख रहे हो, इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं एक क्लास सर्कल के नाम से एक लिंक और डाल रहा हूं, उसको जरूर देख लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो यहां पर इन सब में से कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, बस ये वाला देख लेना एक बार कॉन्सेप्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, चाहे टेंजेंट के ऊपर बन जाएंगे, चाहे इसकी वैल्यू पूछ सकता है, चाहे एंगल की वैल्यू। जैसे अभी एक अगर मैं क्वेश्चन देखो बच्चा, जो हमारे इसमें आया हुआ है क्वेश्चन, देखो यहां पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना, यहां पर एपीबी की वैल्यू 60 डिग्री है, तो पीए की वैल्यू, इस लेंथ की वैल्यू पूछ रखा है, और आपको पता है रेडियस की वैल्यू, यानी देखो यहां पर क्या लिखा है,
इस रेडियस की वैल्यू इन्होंने दे रखा है बेटा 5 है, तो सिंपल सा अगर ये 60 है तो जैसे हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो देखो बेटा अब तुम्हारे सामने क्या क्या है, तुमसे पूछा क्या है, पी ए की वैल्यू, इस पी ए की वैल्यू पूछा है ना बच्चा। तो दो तरीका है, एक देखो 30 डिग्री है ये, और ये हमारा 90 डिग्री बनता है, क्योंकि आपको रूल पता है बच्चा कि रेडियस से टेंजेंट पर ड्रॉ हुई लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस हुआ, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, आपसे बेस पूछ रहा है तो फॉर्मूला बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बनता है 10, तो 10 30 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी यहां पर हो जाएगा बच्चा आपका 5 अपॉन में एक्स, सॉरी 5 अपॉन में एक्स, बेस को मान लो एक्स है, इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द टिक करके आंसर निकल लोगे। तो ये सिंपल सा, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखे बच्चा, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन 5-5 नंबर की इस पर जो क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो वेटेज रखता है आपके लिए बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट, वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं लिंक डाल रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं ये कहां है बच्चा, ये सीबीएसई के बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सर्च करोगे ना बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करोगे तो उसमें देखो यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम है, इस कंपार्टमेंट एग्जाम की क्लास 10th को 2024 का भी कर लेना, यहां से आप डाउनलोड कर लोगे। देखो यहाँ पे जिस बुक की चाहिए, बेसिक का चाहिए, स्टैंडर्ड का चाहिए, चाहे साइंस का चाहिए, वो उसकी कर लो। उसके बाद 2023 का भी है बेटा, 2022 का भी है, इन सभी कंपार्टमेंट एग्जाम के चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेना। ये आने वाले दिनों में आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। अब इसके अलावा अब आपका एक दायित्व और बनता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा ये चैनल देख लो, अड्डा मैथ्स पाठशाला, इसको अब एकदम अच्छे तरीके से अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना बच्चा, इसको देख लेना, क्योंकि यहां पर मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जहां से आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की मल्टीपल प्रैक्टिस मिल जाएगी। आपको करना क्या है, अड्डा मैथ्स पाठशाला सर्च किया, वहां पर लाइव सेक्शन में जाओगे, लाइव सेक्शन में जाने के बाद सीधे नीचे जाओ स्क्रॉल करके, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है बच्चा, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है। देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा, क्योंकि तुम्हें अगर अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं तो 2 पेपर करवा रखे हैं, ये दोनों पेपर्स आपको अगर चाहिए होगा तो पहले इनको 2x स्पीड पे, देखो बेटा ये 2-2 घंटे की हैं, लेकिन आप इसको चाहो तो 1.5 या 2x स्पीड पर भगा करके उन क्वेश्चनों को देखो, उनकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर मैंने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवा रखे हैं, तीन मतलब अप्रॉक्स 4 घंटे में, ये सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इन सभी की प्रैक्टिस कर लेना। फिर अब तुम्हें पीवाईक्यूज के लिए कहीं नहीं जाना है, टॉप 30 मतलब टॉप 60 क्वेश्चन, चाहे वो स्टैंडर्ड के लिए हो चाहे बेसिक्स वाले हो, दोनों बच्चों को मिला करके मैंने पहले 2022 के करवा रखे हैं। देखो ये 2022 का 1 है, 2022 का 2 है, तो इन दोनों को टॉप 60 केवल 60 क्वेश्चन 2022 के पीवाईक्यूज खत्म करने हैं। उसके बाद अभी जो मैं 6 से 10 वाला चैप्टर बता रहा हूं बच्चा, वो 6 से 10 वाले चैप्टर के मोस्ट, ये बेटा भूल करके भी मत छोड़ना, इसमें इसके जितने क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं गारंटेड बोलता हूं, उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत हेल्प होगी और इसके रिजल्ट आपको दिखेंगे आपके एग्जाम में। तो इसका जरूर देख लेना, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना बच्चा। 3 घंटे की क्लास है, लेकिन इसको 2x पर या 1.5 पर भगा करके आप देखो, जहां पर लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है उसको भगा देना बच्चा, बस क्वेश्चन पर स्टक करना, उसकी प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आ रहा तो उसको मल्टीपल टाइम्स देखना। ऐसा करते करते बेटा ये वर्चुअल को स्किप करना। फिर मैंने 11 से 14 तक का भी चैप्टर पढ़ा रखा है, इसको देख सकते हो आप। पीवाईक्यूज 2023 के भी मैंने करवा रखे हैं। टॉप 100 आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है ना, केवल ये 100 क्वेश्चंस कर लेना बच्चा, केवल 100 ये क्वेश्चंस कर लेना, इसी से मिलता जुलता फिर तुम्हें प्रैक्टिस करनी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी एमसीक्यूज नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 2023 के पार्ट 1 पार्ट 2 के पीवाईक्यूज भी करवा रखे, केवल टॉप 60 वो भी कर लेना। उसके बाद फिर आपका है टॉप 60 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, तो केवल 60 क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं जिस कॉन्सेप्ट पर, वो करवा रखे, वो तुम कर लेना। फिर 2024 के पीवाईक्यूज मैंने करवा रखे 1 और 2, उसके साथ साथ केस बेस्ड केवल 50 क्वेश्चंस हैं, उनकी भी प्रैक्टिस आप कर लोगे। महामैराथन ये 5 पेपर मैंने कंप्लीट करवा रखा है, जिसमें 3-4 पेपर है, उसके बाद एक पेपर का ये सेट लगा लेना। तो आपको बस ओवरऑल इन 4 से 5 दिनों में, देखो मैं काम ज्यादा दे रहा हूं बच्चा, क्योंकि पूरा दिन अब आप फ्री हो, तो मल्टीपल प्रैक्टिस तुम्हारा दायित्व बनता है। कंपार्टमेंट पहले वो सारी क्लासेस देखोगे, कौन कौन पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं, टॉपिक्स वो पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको ये सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के इनकी प्रैक्टिस करना है। और अड्डा मैथ्स पाठशाला पर ये जो जितनी भी क्लासेस आपको दिख रही हैं, इन सभी क्लासेस को भगा करके क्वेश्चंस के हिसाब से प्रैक्टिस करनी, इतना कर लेना बच्चा। गारंटेड है कि 10, 20, 25 मार्क्स नहीं, सीधे 100 में से तुम्हारा 90+ मार्क्स टारगेट करोगे, अगर तुम इतना पढ़ाई कर लेते हो तो।
बस इतना ही करना है बच्चा। चैनल का नाम देख लेना, अड्डा मैथ्स पाठशाला, और एक है क्लास 10 बाई अड्डा 247 फॉर क्लास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के लिए तुम्हें वो चैनल विजिट करना पड़ेगा। पीडीएफ अगर चाहिए होगी तो तुम्हें फिर से बोल रहा हूं कि पीडीएफ के लिए बेटा मैं अभी तुम्हें बता दूंगा, आप इस चैनल पर जरूर आ जाओ। मैथ्स विद आनंद सर अड्डा 247 टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा और अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करो। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है तो इसी चैनल पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। इवन मेरा ये जो है, देखो बेटा, ये जो आपको चैनल दिख रहा है, ये चैनल जो दिख रहा है आपको, ये अड्डा मैथ्स पाठशाला का ही है, तो इसमें ज्वाइन करोगे तो ये आ जाएगा। इस इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, कुछ भी डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पर भी आकर के मुझसे आप पूछ सकते हो। ये लिंक इसी वाले चैनल पर दे दिए। मतलब आपके लिए मैं 24/7 डेज, जब तक कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आपके साथ हूं बच्चा। एक सिंगल प्रॉब्लम्स आती है, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करो और मैं उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, डन बच्चा। बाकी कुछ भी डाउट रहेगा तो आज शाम को हम फिर से मिल रहे हैं बच्चा 7:15 पर जूम सेशन में, जहां पर हम क्वेश्चंस का डाउट सॉल्व करेंगे। तो अगर आप भी आना चाहते हो तो 6 बजे वाली जो मैम की क्लास होगी उसमें आप आ जाना, वहीं पे गूगल लिंक दे दिया जाएगा। नहीं, एक काम करो, छोड़ो, तुम इसी को ज्वाइन कर लो बच्चा। इसी में मैं 7 बजे के अप्रॉक्स में एक जूम लिंक दूंगा, इसी में उसको ज्वाइन करके आप 7:15 पर आ जाना और आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट रहता है। ठीक है बच्चा, तो इतना काम कर लेना। बाकी कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो मैं आपसे कनेक्ट ही हो रहा हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। 3 से 4 दिनों का मैं टारगेट देकर के जाता हूं, सभी को खत्म करना, फिर मिलेंगे चैप्टर 11 to 14 के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना और अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार, गॉड ब्लेस यू। हेलो चैम्प्स, क्या आप भी मैथ्स के कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं? तो उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं आ रहा हूं लाइव इंस्टाग्राम पर। आपको ये आईडी दिख रही है अड्डा 247 फाउंडेशन, इस आईडी पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लेना इंस्टाग्राम पर। यहां पर हम मिलेंगे ट्यूसडे को, यानी कल शाम को 5 बजे लाइव, और करेंगे आपके सारे सॉल्यूशन, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। और अगर आपको परेशानी हो रही है ये आईडी ढूंढने में बच्चा, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट बॉक्स में भी ये लिंक दे दे रहे हैं। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और उसके बाद हम करेंगे आपके सारे सवालों का 1-on-1 डिस्कशन। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम को यानी ट्यूसडे को शाम को 5 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव।